है वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। चुंबकीय वाहक बल क्या है? व्हाट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स? अब सर मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है? जैसे देखिए, जैसे करंट में विद्युत धारा चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे, उसमें करंट नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, यानी करंट नाम का अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे, करंट जिसको आप धारा कहते हैं, और एक चैप्टर है मैग्नेट जिसको हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम करंट और मैग्नेट की बात करें तो करंट में जो काम धारा का है, विद्युत धारा का है, मैग्नेट में वो काम फ्लक्स का है। करंट में जो काम धारा का है, मैग्नेट में वो काम फ्लक्स का है। जैसे 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 अगर करंट का प्रवाह होता है तो इसमें मैग्नेट में हम लोग कहते हैं फ्लक्स का प्रवाह हो रहा है। अगर सर विद्युत धारा चैप्टर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो करंट चैप्टर में हम लोग कहेंगे फ्लक्स का प्रवाह होता है। अब अगर विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है मेरे दोस्त? ईएमएफ के कारण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होता है, ईएमएफ के कारण। और चुंबक में जो फ्लक्स का प्रवाह होता है वो एमएमएफ के कारण होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण। हमने आपको क्या कहा सर? करंट का प्रवाह ईएमएफ के कारण होता है और मैग्नेट में, चुंबक में फ्लक्स का प्रवाह एमएमएफ के कारण होता है। सबका कमेंट्स आ रहा है। करंट का प्रवाह ईएमएफ के कारण होता है और फ्लक्स का प्रवाह एमएमएफ के कारण होता है। यहां पर जब ईएमएफ की बात करें, यानी ई या भी की अगर हम बात करें सर, इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। यहां मैग्नेटोमोटिव फोर्स को, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, तो ई या भी इज इक्वल टू आई आर, और मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम एफएम से डिनोट करते हैं, एफएम इज इक्वल टू एन आई। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं सर? एफएम से। एफएम बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन आई। एन क्या है? एन फेरों की संख्या है। एन फेरों की संख्या है। आई क्या है सर? आई विद्युत धारा है। आई विद्युत धारा है। एन फेरों की संख्या है। कितना लपेटा गया है, और आई जो है वो विद्युत धारा है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा और जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगी, उतना ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगेगा, उतना ही फ्लक्स प्रवाहित होगा। अब जब इसका हम यूनिट की बात करें सर, इसका हम यूनिट की बात करें तो आई का होता है एम्पियर, और फेरों की संख्या का होता है टर्न। एम्पियर टर्न इसका यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है सर? एम्पियर टर्न इसका यूनिट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एफएम इज इक्वल टू एन इंटू आई है, तो एन बोले तो एम्पियर, आई बोले तो टर्न। एम्पियर टर्न इसका यूनिट होता है। हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स के प्रवाह के लिए
जो चुंबकीय वाहक बल की आवश्यकता होती है, जिस बल की आवश्यकता होती है उसी को हम चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। फ्लक्स के प्रवाह के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। जैसे विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, वैसे ही फ्लक्स के प्रवाह के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम चुंबकीय वाहक बल कहते हैं। यहां Fm = NI है, N बोले तो एम्पियर, I बोले तो एम्पियर, N बोले तो टर्न। एम्पियर टर्न होता है, N फेरों की संख्या, I विद्युत धारा है। अब देखिए सर, कहते हैं जिस प्रकार विद्युतीय परिपथों में विवाह बल यानी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। इसकी इकाई एम्पियर टर्न है, इसे NI से प्रदर्शित करते हैं। N बोले तो टर्न, I बोले तो एम्पियर, इसको हम एम्पियर टर्न कहते हैं। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी देखो क्या है, आपको याद होगा सर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और एक होती है सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मामला क्या है सर, जैसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q। ये कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सबका कमेंट्स आ रहा है। कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब ये तीव्रता आ जाएगा, तीव्रता सदिश राशि होता है, और यहां भी तीव्रता है तो यह भी सदिश राशि होता है, जबकि विभव अदिश राशि होता है, चाहे वो चुंबकीय विभव हो या विद्युतीय विभव हो। ठीक है, रिफ्रेश इट। देखिए क्या कह रहा है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। अगला चुंबकीय फ्लक्स। ये देखिए क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। कहा सर, क्या कहा, फ्लक्स। फ्लक्स इज द टॉपिक। अब ध्यान दीजिएगा सर, चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स एक ही बात है। अगर मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, किधर से किधर जाएगा सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है ना सर, ये चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है, इसी को हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स।
आवाज घरघरा रहा है, नहीं घरघराएगा। तो विक्की जी को बुलाओ। क्या एकदम नहीं घरघराएगा सर, हम ठीक कर देते हैं। प्यारे प्यारे दिन हैं तन्हा तन्हारा। हेलो हेलो, अभी देखो आवाज ठीक जा रहा है प्यारे बच्चों, अभी आवाज ठीक जा रहा है। हेलो 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 हेलो। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम क्या कहते हैं सर? फ्लक्स कहते हैं। और अगर हम फ्लक्स की बात करें सर, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स का एसआई मात्रक, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। ध्यान देना। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। माइक चेंज कीजिए, कोई माइक है? हेलो।
हेलो। हेलो हेलो हेलो। अभी देखो आवाज जा रही है सर, तो जल्दी से एक टाइप कर दो। अगर आवाज जा रही है सर तो जल्दी से एक टाइप कर दो। हेलो, देखिए वहाँ आवाज जा रही है। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। ठीक है, अब देखो हमने कहा सर इसका SI मात्रक वेबर है, इसको फाई से सूचित करते हैं। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान, ध्यान देना, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व तो कितना हो जाएगा सर? B इज इक्वल टू फाई बाई ए। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा फाई बोले तो वेबर, आज क्षेत्रफल बोले तो मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। कहते हैं यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इज इक्वल टू बी बराबर फाई बट्टा ए हो जाता है। फाई हो जाएगा सर वेबर और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। B इज इक्वल टू फाइव बाय ए, ये इसका सर यूनिट होता है। अब B इज इक्वल टू फाइव बाय ए बोले तो वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग करते हैं सर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर अब बट्टा मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट निकाल लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फैन बंद करो। अब ध्यान देना, हम एक बार फिर से फ्लक्स तुमको समझा देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम फ्लक्स की बात करें सर तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो ये समूह है इसको हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट वेबर है। जो काम विद्युत धारा चैप्टर में धारा का होता था वही काम यहां फ्लक्स का होता है। फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है सर? वेबर होता है, इसे फाई से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक वेबर है, इसे फाई से सूचित करते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर हम बात करें तो B इज इक्वल टू फाई बटा ए होता है। अगर फ्लक्स का मान फाई हो और क्षेत्रफल का मान ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इज इक्वल टू B इज इक्वल टू फाई बटा ए हो जाएगा। ठीक है, बोलो साउंड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा। B इज इक्वल टू फाई बटा ए हो जाएगा तो हो जाएगा सर वेबर बटा मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखो फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स घनत्व का पर्यायवाची शब्द है, मतलब चुंबकीय घनत्व बोलो, चुंबकीय प्रेरण बोलो या फ्लक्स घनत्व बोलो, सब एक ही बात है। चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स घनत्व का पर्यायवाची शब्द है, तीनों एक ही बात है। चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय प्रेरण या फ्लक्स घनत्व, तीनों एक ही बात है। अब आते हैं सर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये क्या कहता है सर? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है, ध्यान देना, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? ये कहता है सर कि अगर ये मान लीजिए कोई कील है और इसको हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे हम इस कील को ऐसे घुमाते हैं तो जो हम घुमाएंगे, जिस दिशा में हम घुमाएंगे ये सर अंदर की ओर जाएगा तो ये धारा की दिशा को दिखाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। जिधर हम घुमाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा और जिधर कील धंसेगा वो धारा की दिशा को दिखाएगा। यही सर कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। देखिए आपके सामने है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे हम घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ये इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा धारा की दिशा को दिखाएगा।
तो कहते हैं ये धारा की दिशा को दिखाएगा और जिधर ऐसे ऐसे हम घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करे तथा अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करे तो इसे अंगूठे का नियम कहते हैं। इसे हम किसका नियम कहते हैं सर? अंगूठे का नियम कहते हैं। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार ऐसे पकड़ें, ये अगर ये अंगूठा ऐसे रहेगा तो हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ये चारों उंगली, और ये जो है वो धारा की दिशा को दिखाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा ये, और ये धारा की दिशा को दिखाएगा। तो कहते हैं पकड़े तो अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करता है और अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करता है। इसे अंगूठे का नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? अंगूठे का नियम कहते हैं। अब फिर से हम समझाते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त, आयुष तो विक्की जी को बुलाओ तो। हाँ, फिर से समझने की सर कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ये चालक तार है, ये चालक तार है, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं और इसको हम ऐसे घुमाते हैं। ये चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा और ये अंगूठा जो है ये धारा की दिशा को दिखाएगा। ये अंगूठा किसकी दिशा को दिखाएगा? धारा की दिशा को दिखाएगा। अब मामला क्या है देखो, कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को, यह अंगूठा धारा की दिशा को की ओर संकेत करता हो, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करता है। अन्य जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करता है और इसे हम अंगूठे का नियम कहते हैं। नहीं समझा? ये कहता है कि अगर हम इसे पकड़ते हैं, साउंड थोड़ा बढ़ाएं, अगर हम इसे पकड़ते हैं तो ये अंगूठा धारा की दिशा को दिखाएगा और अन्य उंगलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ठीक है। अब है मैक्सवेल का कॉर्क पेंच का नियम। कॉर्क पेंच का नियम कहता है सर कि अगर ये पेंच है और इसको आप ऐसे घुमाते हैं, सेम बात ये भी कहता है कि अगर ये पेंच है और इसको आप ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं तो ये पेंच जिधर की ओर टाइट होगा वो धारा की दिशा होगा, जिधर घुमाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ठीक है। कहता है देखो ये धारा की दिशा है चूंकि इधर टाइट होगा और जिधर घूमेगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऑब्वियसली विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है। कैसे होता है ये आगे हम जाके जनरेटर में आपसे बताएंगे। पेंच के आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करता है। पेंच जो आगे बढ़ रहा है ये दिशा धारा को प्रकट करता है तथा पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र का बल रेखाओं की होगी। एक मैक्सवेल बराबर 10⁻8 वेबर होता है। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻8 वेबर होता है। अब फिर से देखना मैक्सवेल का कॉर्क पेंच का नियम। अब मैक्सवेल का कॉर्क पेंच का नियम क्या होता है सर, और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये दोनों सेम ही है। आप बोलोगे सर नहीं समझे, तो हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहता है कि अगर किसी चालक तार को, ये चालक तार है, इसको आप ऐसे पकड़ते हैं, बंद कीजिए, अगर इसको आप ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं तो ये धारा की दिशा को दिखाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। ये धारा को दिखाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। फिर मैक्सवेल का ही सर कॉर्क पेंच नियम कहता है कि अगर किसी पेंच को आप ऐसे टाइट करते हैं तो जिधर की ओर ये टाइट होगा वो धारा की दिशा को दिखाएगा, जिधर घुमाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। जिधर की ओर टाइट होगा वो धारा की दिशा को दिखाएगा, इधर की ओर टाइट होगा ये धारा की दिशा को दिखाएगा, और जिधर घुमाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। अब देखो रिफ्रेश इट। अब सर फ्लेमिंग का नियम ध्यान दीजिएगा। फ्लेमिंग का नियम को सर अच्छे से समझना होगा। फ्लेमिंग के नियम को हम अभी पेंडिंग में रखते हैं, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। फैराडे के नियम को भी अच्छे से समझना होगा। यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, हम इस आज चुंबकशीलता को आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि फ्लेमिंग और फैराडे का लॉ को थोड़ा सा डिटेल में अगर नहीं बताएंगे तो पूरा का पूरा आपका
इलेक्ट्रीशियन लटक जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रीशियन उसी पर है। एक बार हम जो पढ़ाएं उसको फिर से देखने की कोशिश कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको कहा सर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वेबर है। इसका एसआई मात्रक क्या है? वेबर है। और उसके बाद हम आते हैं सर, एक होता है ईएमएफ, एक होता है एमएमएफ। सर देखिए, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय फ्लक्स जो है ये एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो ये एक काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रेखा नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें सर तो ये एक काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक रेखा नहीं है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ये सर उत्तरी ध्रुव में निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स है जो फ्लक्स का प्रवाह करता है। सर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अमित जी कहते हैं ईएमएफ धारा का प्रवाह करता है, जबकि एमएमएफ जो है वो फ्लक्स का प्रवाह करता है। एमएमएफ किसका प्रवाह करता है? फ्लक्स का प्रवाह करता है। फ्लक्स घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स की मात्रा को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो चुंबकशीलता क्या है। चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। चुंबकशीलता सर किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेता है। चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को क्या करता है? ग्रहण करता है। इसी को हम चुंबकशीलता कहते हैं। देखो, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ये भी सर एक नया डेफिनेशन, इसको याद रखिए। ये फॉर्मूला है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं सर? म्यू से। अब चूंकि यह अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात से अधिक होती है। ऑब्वियस सी बात है सर, लोहे में चुंबकीय गुण ज्यादा होगा। स्टील में चुंबकीय गुण कम होता है, इसलिए स्टील में चुंबक जल्दी नहीं सटता है। लोहे में जल्दी सट जाता है, इसलिए लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है, इस्पात की कम होती है। यह अदिश राशि है। चूंकि ये सर एक अनुपात है तो यह अदिश राशि है। म्यू इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। यूनिट इसका जो होता है हेनरी बटा मीटर होता है, या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, से निर्देशित किया जाता है। बट फॉर्मूला का कोई खास यूज नहीं है। लेकिन याद रखना है कि वायु या निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है, जबकि लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है इस्पात की तुलना में। इसलिए सर इस्पात में देखिएगा कम सटता है। अब ध्यान देना, एक होता है प्रतिष्ठंभता। देखो, एक होता है प्रतिरोध, आप पढ़े होंगे, जिसको आर से डिनोट करते हैं। एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, नाम सुने हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध विद्युतीय परिपथ में अगर हम बात करें तो विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध होता है। विद्युतीय परिपथ में अगर हम बात करें तो विद्युतीय परिपथ में क्या होता है सर? प्रतिरोध। विद्युतीय परिपथ में क्या होता है? विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध होता है। और चुंबकीय परिपथ की अगर हम बात करें तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है सर? रिलक्टेंस होता है।
इसमें अगर आप जाइएगा तो इसमें विशिष्ट रिलक्टेंस हो जाता है, विशिष्ट रिलक्टेंस। इसका मतलब चुंबक विद्युतीय परिपथ में जो काम प्रतिरोध का है वो चुंबकीय परिपथ में वो काम रिलक्टेंस का है। प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा के मार्ग में विरोध पैदा करना, रिलक्टेंस का काम है फ्लक्स के मार्ग में विरोध पैदा करना। एक को क्लास छोड़िएगा मैग्नेट का तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और जो काम यहां विशिष्ट प्रतिरोध का है वही काम यहां विशिष्ट रिलक्टेंस का है। जो काम यहां विशिष्ट प्रतिरोध का है वही काम यहां विशिष्ट रिलक्टेंस का है। अब मामला क्या है सर, विद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, जिसे रिलक्टिविटी भी कहते हैं। जैसे वहां रजिस्टिविटी कहते हैं वैसे ही यहां इसको रिलक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, एक होता है प्रवेश्यता। अब प्रवेश्यता क्या होता है, जो काम वहां कंडक्टेंस यानी चालकता का होता है वही काम यहां प्रवेश्यता का होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो विद्युतीय परिपथ में जो काम वहां चालकता का होता है, चालकता विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है, वही काम यहां प्रवेश्यता का होता है। वही काम यहां किसका होता है, प्रवेश्यता का होता है। अब क्या कहता है सर, कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है परमियंस कहलाता है। परमियंस बोले तो प्रवेश्यता कहता है, जो सहायक होता है, और जो विरोध करेगा उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस का विलोम होता है। ऑब्वियसली प्रतिरोध का उल्टा होता है सर चालकता, चालकता का प्रतिरोध का उल्टा होता है, वैसे ही रिलक्टेंस का उल्टा होता है सर, विलोम होता है प्रवेश्यता। लेकिन आपको इस समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसका SI मात्रक वेबर बटा एम्पियर टर्न होता है और इसका प्रतीक रो होता है। लेकिन आपको हम फिर से समझाएंगे और आप समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मान लीजिए कि ये विद्युतीय परिपथ है, ये विद्युतीय परिपथ है। ये चैप्टर सर एकदम आराम से पढ़ने का चीज है। और ये चुंबकीय परिपथ है। चूंकि आपने कभी सर इलेक्ट्रिशियन पढ़ा नहीं है इसलिए एकदम आराम से पढ़ने का चीज है। चुंबकीय परिपथ, विद्युतीय परिपथ में जो काम प्रतिरोध का है वो काम चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस का है। इसका काम है धारा के मार्ग में रुकावट डालना, इसका काम है फ्लक्स के मार्ग में रुकावट डालना। इसमें जो काम चालकता का है, चालकता का काम है सर सहायता प्रदान करना, वही काम इसमें परमियंस का है, प्रवेश्यता का है। इसका काम है विद्युतीय परिपथ की अगर हम बात करें सर, तो इसका काम चालकता की अगर हम बात करें, अगर हम चालकता की बात करें तो चालकता विद्युतीय परिपथ में चालकता का मतलब होता है सर कि विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करना। तो वैसे ही इसमें प्रवेश्यता का मतलब होता है सर फ्लक्स के मार्ग में सुगमता प्रदान करना। फ्लक्स के मार्ग में क्या प्रदान करना, सुगमता प्रदान करना। यह काम किसका है, प्रवेश्यता का है। फ्लक्स के मार्ग में जो सुगमता प्रदान करेगा उसे हम प्रवेश्यता कह रहे हैं। एक बार फिर से सर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो काम विशिष्ट प्रतिरोध का है, विशिष्ट प्रतिरोध का है, वो काम इसमें विशिष्ट रिलक्टेंस का है। क्योंकि प्रतिरोध को यहां रिलक्टेंस लिखते हैं, रिलक्टेंस लिखते हैं। प्रतिरोध को यहां क्या लिखते हैं, रिलक्टेंस लिखते हैं। जो काम यहां विशिष्ट प्रतिरोध का है वो काम यहां विशिष्ट रिलक्टेंस का है। अब देखो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता मिले, विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायता मिलेगा, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, चालकता। और चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता मिले उसे हम परमियंस कहते हैं। यह रिलक्टेंस का विलोम होता है। इसका SI मात्रक वेबर बटा एम्पियर टर्न होता है। इसको इसका प्रतीक रो है। इसका प्रतीक क्या है सर, रो है। अब है अग्राहिता। अग्राहिता के बारे में सर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम इसको जो पढ़े हैं उसको हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा।
हमने कहा अगर विद्युतीय परिपथ एक होता है चुंबकीय परिपथ, विद्युतीय परिपथ में जो काम धारा का है वो चुंबकीय परिपथ में वो काम फ्लक्स का है, जो काम यहां ईएमएफ का है वो काम यहां एमएमएफ का है। E इज इक्वल टू आई आर होता है, FM इज इक्वल टू NI होता है, इसका यूनिट मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट एम्पियर टर्न होता है। उसके बाद हम यहां आते हैं, कहते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स का यूनिट होता है सर वेबर। B इज इक्वल टू 5/A होता है, 5/A बोले तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो काम यहां सर प्रतिरोध का है वही काम यहां रिलक्टेंस का है, जो काम यहां चालकता का है वो काम यहां प्रवेश्यता का है, जो काम यहां विशिष्ट प्रतिरोध का है वो काम यहां विशिष्ट रिलक्टेंस का है। जो काम यहां प्रतिरोध का वो काम यहां रिलक्टेंस का, जो काम यहां विशिष्ट प्रतिरोध का वो काम वहां विशिष्ट रिलक्टेंस का, जो काम यहां चालकता का वो काम यहां प्रवेश्यता का। ठीक है, हेलो, अभी आवाज जा रही है सर? चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।